माननीय अ, देशवासियों, नमस्कार। आज का डिस्क्रिप्शन है अ, प- पति परमेश्वर। पति पत्नी पति को परमेश्वर समझती है हिंदू धर्म में। तो हिंदू सनातन धर्म में पत्नी जो है पति को परमेश्वर समझती है। क्यों समझती है? तो आज का डिस्क्रिप्शन यही है कि पत्नी पति को परमेश्वर क्यों समझती है। तो का पिछला वीडियो में दिया था प्रकृति और परमेश्वर। तो प्रकृति और परमेश्वर के बारे में तो आपको बता चुका हूँ, आप जान चुके हैं। अब मैं बताता हूँ कि पति जो है पति को परमेश्वर क्यों माना जाता है। देखिए बंधु, आपको बता उदाहरण के साथ गीता में बोले हैं विष्णु भगवान कहिए कृष्ण भगवान बोले हैं कि चार कारण से भक्त लोग भगवान को मानते हैं। चार तरह के भक्त होते हैं। जिस भक्त के चलते भक्त जो है भगवान को मानते हैं। चार कौन कौन भक्त हैं? एक भक्त है जो सांसारिक पदार्थ, धन, सांसारिक पदार्थ वगैरह मांगते हैं। भगवान चाहते हैं कि उनको भगवान धन दे, वंश दे, आयु दे, सांसारिक पदार्थ उसके लिए। दूसरा है संसार में जो कष्ट है, संकट है, तकलीफ, रोग आदि व्याधि है, तो उसके लिए भी भगवान को मानते हैं। तीसरा जो है जिज्ञासु, ज्ञान का मतलब भगवान को जानने के लिए, जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए, भगवान कौन है, क्या है, कैसे हैं, भगवान क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये आदि आदि बातें जिज्ञासु, जानने की इच्छा को प्रकट करने पर करते हैं और उसके लिए भगवान खोजते हैं। चौथा है निष्कामी, निस्वार्थ खोजते हैं। लेकिन क्या निस्वार्थ में क्या मिलता है? ज्ञान। ज्ञान, परम ज्ञान भगवान से मिलता है। भगवान का ज्ञान, भगवान का परम ज्ञान। निष्कामी, तो निष्कामी भक्त को ही ज्ञानी और कहते हैं, ज्ञानी भक्त। तो वही चीज़ चार तरह है। वही मैं आपको पति परमेश्वर के बारे में समझा रहा हूँ कि हमारे हिंदू नारी जो हैं, हिंदू नारी पति को परमेश्वर समझती है। यही चार चीज़ को पाने के लिए पति को परमेश्वर से समझती है। क्योंकि ये चार चीज़ जो है बिना ईश्वर का पाना असंभव है। तो ये असंभव को संभव कौन बनाता है? पति बनाता है। ये चारों चीज की प्राप्ति पति बनाता है। कैसे बनाता है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँ। तो इसीलिए पति को वो परमेश्वर समझती है। और पति हमारा परमेश्वर है जो हमको सांसारिक पदार्थ, सांसारिक सुख सुविधा के साधन जो है सांसारिक का, वो सब सुविधा हमको पति लाके देंगे। इसलिए हमारा पति भगवान है। दूसरा सुविधा मांगता है कि कोई संकट पड़ गया, रोग व्याधि में फंस गए, या कोई सामाजिक या राजनीतिक किसी प्रकार के संकट में फंस गए, चोर गुंडा के संकट में फंस गए, तो पति ही का पुरुषार्थ दिखा के हमको बचाएंगे, हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए पति को भगवान माना। तीसरा है कि वही पत्नी जो है जानने की इच्छा है। नहर से तो आई, अब ससुराल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ससुराल के बारे में समस्त जानकारी, ससुराल के समाज के बारे में जानकारी, उसके देश दुनिया जो है ससुराल का उसके बारे में जानकारी है, ससुराल के चाल चलन, रीति रिवाज वगैरह की जानकारी, ये सब जानकारी कौन देगा? पति देंगे। इसके बाद घर परिवार के लोग भी देंगे धीरे धीरे। तो इस तरह से जो है पति को वो भगवान समझती है कि हमको जानने की जो इच्छा होगी वो हमको पति देंगे, पति सिखाएंगे, इच्छा को पूरी करेंगे पति। इसलिए पति को परमेश्वर मानती है, भगवान मानती है।
चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी को है कब होता है? जब उसको ज्ञान आता है कि ऐसा पति को परमेश्वर मानते हैं, फिर परमेश्वर कौन है? पति तो हमारा परमेश्वर है, फिर परमेश्वर भी कोई है। पति के समय माँ बाप परमेश्वर मानते होंगे या पति भी मानते होंगे, तो वो परमेश्वर कौन है? वो हुआ ज्ञान के लिए पति को, तो वही पति ही हमको बतलाएंगे। तो पति क्या बतलाते हैं हिंदू नारी को कि विष्णु कथा, विष्णु की कथा, विष्णु का सभी अवतार की कथा सुनाते हैं। और पत्नी को कि देखो ये ज्ञान है। सभी अवतार के बाद राम कथा सुनाते हैं, कृष्ण कथा सुनाते हैं, शिव पार्वती कथा, शिव सती पार्वती कथा सुनाते हैं। तो ये सब जो ज्ञान है, विज्ञान जो है, पति देते हैं, पति सुनाते हैं। तो पति सब चीज़ जो देते हैं, ज्ञानी बनाते हैं पत्नी को, तो वो पत्नी को भगवान क्यों नहीं समझेगी? पति ही मेरा भगवान है। हमको इतना बड़ा ज्ञान दिए, इतना बड़ी विद्या दिए, इतना बड़ा धर्म का ज्ञान, अर्थ का ज्ञान, काम का माने पुरुषार्थ का ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान जो वेद में है, उसका ज्ञान पति ही देता है। पति देता है तो पत्नी को समझती है हमको भगवान है, इतना ज्ञान हमको मिला, धर्म अर्थ काम मोक्ष का। इसके बाद जो है पत्नी का और आशा रहता है कि वास्तु विज्ञान, घर संसार बसाना है तो वास्तु विज्ञान भी जरूरी है। तो पत्नी वो भी ज्ञान पति से ही मिलता है। वो कहीं से भी सीख के आते हैं या समझ के आते हैं, या कोई वास्तु ज्ञान वाला आचार्य को ला के उससे ज्ञान दिलाते हैं, लेकिन देते हैं। वो ज्ञान के लिए भी पति पर आश्रित है। तो पति पर तो हमेशा आश्रित पत्नी को रहती ही है। रुपया पैसा तो बोल ही दिए, संसार का समस्त सुख सुविधा, रुपया पैसा, पावर, अधिकार, कुर्सी वगैरह वगैरह जो सांसारिक चीज सब पति को। इसलिए पति परमेश्वर समझती है, पत्नी समझती है परमेश्वर है पति। क्योंकि एक बार शादी होने के बाद उस पत्नी यही सोच के आती है कि एक बार शादी में तो आ गए पति का घर, अब ये अंतिम समय में जब हमारा मोक्ष होगा तभी मैं यहाँ से निकलूँगी। तो ये बहुत बड़ा त्याग है बंधु, हिंदू धर्म में ये बहुत बड़ा त्याग है कि पत्नी अपना नेहर परिवार समझ को छोड़ के पति के साथ में जिंदगी बिताने का, मृत्यु तक मोक्ष तक पति के साथ रहने का संबंध बना और आशा करती है कि हम एक बार आए हैं और एक बार ही यहाँ से निकलेंगे, इस घर से अर्थी निकलेगा मोक्ष के बाद। तो ये इसलिए पति को जो है वो अपना जन्म से मृत्यु तक का परमेश्वर मानते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है, इसीलिए पति परमेश्वर मैं बोलता हूँ कि पति को आप परमेश्वर मानो। सभी हिंदू धर्म के नारी पति से परमेश्वर मानो, उसका पुरुषार्थ का भजो, उसका धर्म को भजो, उसका अर्थ को, अर्थ मैंने सांसारिक पदार्थ जो कमा के लाएगा सब, जो उसका उपार्जित अर्थ है, बाल बच्चा बेटा वगैरह सब, बेटी सब उसका अर्थ, सगा संबंधी सब उसका अर्थ। तो इस अर्थ को भजो और जो मोक्ष का उपाय वो बतावे, कल्याण के उपाय उसको भी भजो। और कल्याण भी उसी पति के ही चलते पत्नी का कल्याण। ठीक, तो ये चीज़ यही का हम आपको आज इतना संक्षेप में बताया, इसका विस्तार बहुत है, बहुत दिन तक सुनते रहिएगा इसमें पति पत्नी का। अब रह गया कि पति पत्नी जब इतना है तो पत्नी का भी तो कुछ कर्तव्य होना चाहिए। पति का तो इतना बता दिए, तो पत्नी वही प्रकृति है, प्रकृति है, प्रकृति है। तो प्रकृति का काम है ऐसा पति को कुरेदते रहेगी, प्रश्न पर प्रश्न करते रहेगी, प्रकृति का ही लक्षण है, पूछते रहेगी ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कहाँ हुआ।
या ज्ञान खोजेगी और वो पति के पास लाके दिखाएगी ये है, पति कहेगा ये अज्ञान है, इसको ठूक दो, इसको मत लाओ, ये अज्ञान है, तब वो समझेगी कि ये अज्ञान है, ये ज्ञान है। तो पति पत्नी का तदात्म संबंध जो है जुग जुग में है और बहुत समय तक के लिए रहता है। ठीक है, इतना ही आज है, और कोई बात अगर हमको कहना है तो फिर अगला वीडियो में कहूँगा। ऐसा एक सूचना है कि हमको ऐसा लग रहा है मुझको, और ये नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सबों को भी लगता हो कि पाप का जो चलती था कलयुग में, बहुत भयंकर चलती था, वो पाप लगता है लज्जित हो रहा है और पाप मिट रहा, पाप मर रहा है, कहीं कहीं मिट रहा, ऐसा हमको लग रहा। यदि ऐसा आप लोगों को लगे तब तो हमारा अनुमान या हमारा अनुभूति सही है कि कहीं पाप मिट रहा, पाप की चलती मिट रहा। और लगता है जब पाप की चलती मिट जाएगा, मर जाएगा, तो फिर धर्म की चलती आरंभ होगा। जब धर्म की चलती आरंभ होगा तब सतयुग आ जाएगा, सब कलयुग चला गया है, सतयुग आ जाएगा। यही मैं सूचना आपको एक और देना चाहता था। देखिए, अब आप लोग चेक वेरीफाई कीजिए, ठीक है। आज मैं इतने कह के बंद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद।